शुरू करता हूँ उसके नाम से जिसकी वजह से आज हम सब वजूद में हैं। सलामती हो आप सब पर एक बार फिर से जो लोग जुड़ चुके हैं 5 मिनट कुरान के इस नए एपिसोड में। जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि कुरान का मकसद है हम लोगों को हिदायत देना, इंसानियत को हिदायत, हिकमत और इल्म देना। इसलिए कुरान हमें अक्सर कुछ हुक्म पेश करता है, कुछ प्रिंसिपल्स हमें बताता है जो कि हमारे सामाजिक लाइफ में काफ़ी हार्मनी पैदा करता है। इसी तरह का एक हुक्म हमें कुरान 24 चैप्टर सूरह नूर में हमें देता है, जिन आयतों का तर्जुमा ये होता है कि ए ईमान वालों, दूसरों के घर में दाखिल तब तक ना हो जब तक तुम्हें कोई परमिशन नहीं मिल जाता और तुम उन पर सलामती पेश नहीं कर देते, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर तुम दूसरे के घर में देखो कि कोई नहीं है तो घर में तब तक मत दाखिल होना जब तक तुम्हें परमिशन नहीं मिल जाता, और अगर परमिशन ना मिलने के बजाय तुमसे कहा जाए कि तुम चले जाओ तो तुम चले जाना ही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, और खुदा तो बहुत खूब जानता है कि तुम क्या करते हो। ये ट्रांसलेशन था उन वर्सेस का जो कि हम सूरह नूर में पढ़ते हैं। इन आयतों से हमें ये समझ में आता है कि कुरान हमेशा हमसे चाहता है कि हम एक हार्मोनियस सोशल लाइफ मेंटेन करें। कुरान हमें ये इनकरेज करता है कि हम हर शख्स के साथ अच्छे से पेश आएं, अच्छे से बातचीत करें और एक अच्छा सोशल रिलेशन मेंटेन करें। तो इन आयतों में हमें जो हुक्म दिया गया है, अगर हम इसको समराइज करके देखने की कोशिश करें तो हमें इन आयतों से 4 हुक्म मिलते हैं। पहला प्रिंसिपल हमें ये समझ में आता है कि हमें जब भी किसी से अगर मिलना हो तो हमें चाहिए कि हम उससे पहले ही एक अपॉइंटमेंट ले लें मिलने के लिए, ताकि जब हम उस शख्स से मिलने जाएं तो वो शख्स बिना किसी रिजर्वेशन के हमसे मिल पाए। हमें उस शख्स से एक अपॉइंटेड टाइम एडवांस में ले लेना चाहिए। दूसरी जो प्रिंसिपल हमें समझ में आती है यहाँ से वो ये है कि अगर हम लोग किसी कारण मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ना ले पाए तो हमें चाहिए कि हम उसके दरवाजे पर नॉक करें जाकर, और नॉक करने के बाद हमें तब तक वहाँ वेट करना चाहिए जब तक हमें परमिशन नहीं मिल जाता अंदर आने के लिए। बगैर परमिशन के हमें किसी के भी घर में दाखिल नहीं होना चाहिए। यहाँ से तीसरा जो प्रिंसिपल हमें मिलता है वो ये है कि अगर हम लोग बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलने जाएं और घर के दरवाजे पे नॉक करने पर हमें अगर रिस्पांस नहीं मिलता है तो हमें चाहिए कि हम वापस लौट जाएं। और चौथा जो प्रिंसिपल हमें यहाँ से सीखने को मिलता है वो ये है कि अगर हम लोग बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलने जाएं और घर के दरवाजे पे नॉक करने के बाद हमें अगर ये बताया जाए अंदर से कि अभी मिलना पॉसिबल नहीं है, इस वक्त मुलाकात नहीं हो सकती, तो हमें इसे एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि कोई नेगेटिव वे में, और हमें सामने वाले के डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हुए वापस लौट जाना चाहिए। ये जो प्रिंसिपल्स हमें कुरान बताता है किसी के भी घर में जाने के वक्त, ये सिर्फ अनजान लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए भी सेम प्रिंसिपल माना जाता है। हम जब अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी मिलने जाते हैं तो हमें भी उनसे मिलने जाते वक्त यही प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए जो कि कुरान हमें इन आयतों में बताता है। ये प्रिंसिपल बहुत ही कॉमन प्रिंसिपल है और यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। ये हर शख्स जिससे भी आप मिलने जाए उसके लिए अप्लाई होता है। इन आयतों में इन प्रिंसिपल्स के जरिए हमें जो हिकमत समझ में आती है वो ये है कि हमें समाज में हर शख्स का खैरख्वाह बनकर रहना चाहिए। हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए आपस में एक दूसरे के लिए। हर शख्स के लिए हमें वेल विशर बनना चाहिए। सोसाइटी में हमें आपस में चाहिए कि हम किसी भी शख्स के लिए कुछ बुरा ना सोचें, उसके लिए कुछ गलत फहमी का शिकार ना हो, उसके बारे में किसी भी दर्जे में हम लोग बुरा ना सोचें। तो कुरान में सूरह नूर के इन आयतों से हमें यही कुछ सीखने को मिलता है कि हमें हर शख्स का खैरख्वाह बनना चाहिए, दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अगर हम किसी कारण किसी शख्स से एक्सपेक्टेड टाइम में मुलाकात ना कर पाएं तो हमें उस शख्स के बारे में कोई बुरा भला नहीं सोचना चाहिए और उस शख्स के टाइम की इज्जत करनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द वर्सेस ऑफ द कुरान टुडे। मैं मिलूंगा आपके साथ 5 मिनट कुरान के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।